हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 20 से भी अधिक सबसे ज़्यादा प्रयोग लाई जाने वाली एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे एंटीबायोटिक्स मेडिसिन की ब्रांड नेम्स के बारे में कि कौन कौन ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगा और ये कितनी कितनी स्ट्रेंथ में आता है, किन किन बीमारियों में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। साथ में जानेंगे इसके डोज के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि एंटीबायोटिक्स मेडिसिन की जानकारी प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, पहले जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो है एजिथ्रोमाइसिन, और इसके ब्रांड नेम्स की बात करें कि कौन कौन से नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो ये आपको अजिथ्राल, अजीसिप, अजीमैक्स और अजी नाम से आदि नामों से ब्रांड नेम से मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत से खूब जो है बहुत से और भी ब्रांड्स जो है मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी ले सकते हैं। उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होगा वो है एजिथ्रोमाइसिन ही रहेगा, और ये 100 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पिक्चर में अजी है, अजीसिप है, अजिथ्राल है, ये अलग अलग जो है इसके ब्रांड्स नेम है। और इसके यूज की बात करें कि किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो यदि किसी को टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो उनमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। टॉन्सिल में सूजन आ गया हो, टॉन्सिल में रेडनेस आ गया हो जिसके कारण दर्द रहता है, तो उसको सुखाने के लिए, ठीक करने के लिए जो है एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेरेंजाइटिस हो गया हो जिसके कारण गले में जो है सूजन आ गया हो, या कुछ भी निगलने में कठिनाई होती है, कभी कभी फीवर भी आ जाता है, खाना या थूक भी निगलने में भी जो है दर्द महसूस होता है, तो उस कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लंग्स इन्फेक्शन हो गया हो, किसी के फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया हो, खांसी हो गया हो, आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, श्वसन मार्ग में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, चाहे वो निमोनिया हो, चाहे लंग्स इन्फेक्शन हो, कफ हो, तो उस कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि किसी को स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया हो, स्किन में किसी प्रकार के सूजन हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, फोड़े फुंसी हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी जो है एजिथ्रोमाइसिन दिया जा सकता है। किसी को गोनोरिया हुआ है, उस कंडीशन में भी एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइनोसाइटिस हो गया हो, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हुआ हो, नाक की दीवारों में सूजन आ गया हो, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ईयर इन्फेक्शन, अगर किसी के कानों में इन्फेक्शन हो गया हो तो उस कंडीशन में भी जो है एजिथ्रोमाइसिन दिया जा सकता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट जो इस वीडियो में सिर्फ जो है एडल्ट डोज के बारे में बात करेंगे। तो डोज जो है एडल्ट में कितना दे सकते हैं, तो 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम, या तो 250 मिलीग्राम की टेबलेट दीजिए या 500 मिलीग्राम, ज्यादा से ज्यादा 500 मिलीग्राम प्रतिदिन खाना खाने के पहले जो है एक बार ही देना है। दिन में एक बार ही देना है, एक प्रतिदिन एक बार से ज्यादा नहीं देना है, या तो 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम। और अगली जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो है एरिथ्रोमाइसिन। ये आपको अल्थ्रोसिन, एरिथ्रोसिन, अराइसिन, अल्टोसिन आदि ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत से ब्रांड से जो है अवेलेबल है, लेकिन मेन जो इंग्रेडिएंट रहेगा वो है एरिथ्रोमाइसिन ही रहेगा। ये कितनी कितनी स्ट्रेंथ में आता है, तो ये 125 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ अराइसिन है, यहाँ पे देख सकते हैं एरिथ्रोसिन है, यहाँ पे देख सकते हैं अल्टोसिन है, एल्टोसिन है, तो ये अलग अलग ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। और इसके इस्तेमाल की बात करें कि किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, इसका भी इस्तेमाल जो है स्किन में अगर किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, टिश्यू में इन्फेक्शन हो गया तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। फेरेंजाइटिस हो गया, उस कंडीशन में एरिथ्रोमाइसिन का टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो, श्वसन मार्ग में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, निमोनिया हो गया हो, तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। उंड घाव हो गया हो, किसी को फोड़े फुंसी हो गया हो, या बर्न्स इन्फेक्शन, जलने के कारण कहीं जल गया हो, उसके कारण अगर इन्फेक्शन हो गया हो, जख्म हो गया हो, उसको भी सुखाने के लिए, ठीक करने के लिए जो है एरिथ्रोमाइसिन टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी को गोनोरिया हुआ हो उस कंडीशन में दे सकते हैं, टॉन्सिलाइटिस हुआ हो उस कंडीशन में एरिथ्रोमाइसिन टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके डोज की बात करें कि कितनी कितनी मात्रा में जो है दिया जा सकता है, तो देखिए एडल्ट डोज के पहली बात बोल रहे हैं कि इस वीडियो में जो है एडल्ट डोज के बारे में ही बात करेंगे। तो एडल्ट डोज जो है 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम जो है दिन में 2 बार या ज्यादा जरूरत पड़ने पर 3 बार भी जो है खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। और अगली जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो है रॉक्सीथ्रोमाइसिन। ये आपको अलग अलग ब्रांड नेम से ये भी मिल जाएगा, जैसे रॉक्सीड, बायोरॉक्स,
रॉक्सीकेम, थ्रॉक्स आदि ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये जो है 150 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको मिल जाएगा, ये अवेलेबल होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं थ्रॉक्स की पिक्चर देख सकते हैं, थ्रॉक्स 150 मिलीग्राम, रॉक्सीकेम 150 मिलीग्राम, रॉक्सीड है, तो ये यहाँ देख सकते हैं बायोरॉक्स है। तो ये अलग अलग ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट रहेगा वो है रॉक्सीथ्रोमाइसिन ही रहेगा। इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसका भी इस्तेमाल जो है टॉन्सिलाइटिस में कर सकते हैं। किसी प्रकार के टॉन्सिल में सूजन आ गया हो, रेड हो गया हो, रेडनेस हो गया हो जिसके कारण दर्द रहता है, उसमें कुछ भी खाने में कठिनाई होता है, फेरेंजाइटिस हो गया हो, टॉन्सिल में सूजन आ गया हो किसी प्रकार के, या उसमें खाने कोई भी चीज निगलने में कठिनाई होती है, तो उस कंडीशन में रॉक्सीथ्रोमाइसिन दे सकते हैं और वो सुखा देता है, उसको ठीक कर देता है। यदि किसी को साइनोसाइटिस हो गया हो, नाक की दीवारों में सूजन आ गया हो, सर्दी जुकाम हो, तो उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। जेनिटल इन्फेक्शन हो गया हो, किसी के जनन मार्ग में इन्फेक्शन हो गया हो, उस कंडीशन में दिया जा सकता है। आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, श्वसन मार्ग में किसी प्रकार के सांस की नली में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन हो, उस कंडीशन में दे सकते हैं। चाहे वो निमोनिया हो या लंग्स इन्फेक्शन हो, उस कंडीशन में दे सकते हैं। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, स्किन में या किसी प्रकार के सूजन हो गया हो, टिश्यू में सूजन हो गया, इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी जो है रॉक्सीथ्रोमाइसिन दे सकते हैं और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ईएनटी मतलब होगा ईयर, नोज और थ्रोट्स, यानी किसी के नाक में, कान में या गले में भी इन्फेक्शन हो गया हो, घाव हो गया हो, तो उस कंडीशन में, कान में भी घाव हो गया हो, तो उस कंडीशन में जो है रॉक्सीथ्रोमाइसिन दे सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में जो है 150 मिलीग्राम की टेबलेट या 300 मिलीग्राम की, यानी 150 मिलीग्राम या 300 मिलीग्राम दिन में एक बार, ज्यादा जरूरत पड़ने पर दिन में 2 बार खाना खाने के आधे घंटे पहले दिया जा सकता है। और अगली जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो है एमोक्सिसिलिन। ये आपको अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाएगा, जैसे कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है मॉक्स कैप्सूल, अल्मॉक्स कैप्सूल, वाईमॉक्स कैप्सूल, नोवामॉक्स कैप्सूल, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है। और यहाँ पे कुछ पिक्चर भी दे दिया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे नोवामॉक्स, अल्मॉक्स, वाईमॉक्स, मॉक्स, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स जो है दे दिया हूँ, इसका पिक्चर आप देख सकते हैं। और ये जो है 125 मिलीग्राम, 125 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में जो है आपको अवेलेबल है, मार्केट में आपको मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। इसके यूज की बात करें कि किन किन बीमारियों में प्रयोग किया जाता है, तो किसी को फेरेंजाइटिस हो गया वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी को निमोनिया हुआ उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, श्वसन मार्ग में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, उस कंडीशन में दे सकते हैं। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, किसी को फोड़े, फुंसी, घाव हो गया हो, स्किन में सूजन आ गया हो, और उस कंडीशन में भी जो है एमोक्सिसिलिन का यूज किया जा सकता है। किसी को खांसी हुआ, कफ हुआ हो, चाहे वो ड्राई कफ हो या वेट कफ हो, किसी प्रकार की खांसी हो दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये जो है सूखी खांसी में ही दिया जाता है। यहाँ तक कि टाइफाइड फीवर में जो है एमोक्सिसिलिन दिया जा सकता है और उसमें भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। एंटीबायोटिक के तौर पे जो है टाइफाइड में दे सकते हैं, मेनिंजाइटिस में दे सकते हैं, दिमागी बुखार हो, ईएनटी, ईयर, नोज, थ्रोट्स, नाक, कान और गले में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो उसमें दिया जा सकता है। या ऊंड हो गया हो, किसी को घाव हो गया हो, स्किन में घाव हो गया हो, फोड़े फुंसी हो गया, उस कंडीशन में भी जो है एमोक्सिसिलिन दिया जा सकता है और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और गोनोरिया हो गया हो किसी को, तो गोनोरिया में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम, या तो 250 मिलीग्राम, कम से कम 250 मिलीग्राम दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 500 मिलीग्राम की कैप्सूल दिन में 2 बार, ज्यादा जरूरत पड़ने पर दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है। आप इसे खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगली जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो है नॉरफ्लॉक्सासिन। ये आपको नॉरफ्लॉक्स, अल्फ्लॉक्स, नॉरवेल, नॉरमैक्स, ये कुछ आदि ब्रांड्स नेम है जो पॉपुलर है, ये आपको मिल जाएगा। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है नॉरफ्लॉक्स 400। ये नॉरफ्लॉक्स 400 ये 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में, 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में, अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है, आपको जो भी मिले ले सकते हैं। और इसके यूज की बात करें कि किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल यूटीआई में करते हैं, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यदि किसी के पेशाब के रास्ते में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, जिसके कारण पेशाब करते समय दर्द होता हो, जलन महसूस होता हो, तो उस कंडीशन में जो है नॉरफ्लॉक्सासिन टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि किसी को किडनी में या ब्लैडर में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, उस कंडीशन में दे सकते हैं। यूरोजेनिटल इन्फेक्शन, किसी को जनन मार्ग में, जो जनन मार्ग है, रास्ते है, जनन करने वाले जो
अंग है उसमें किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो तो उस कंडीशन में भी जो है नरफ्लोक्सासिन दिया जा सकता है और बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। किसी को गोनोरिया हो गया हो तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डायरिया की प्रॉब्लम हो, दस्त हो रहा हो, बार बार दस्त की प्रॉब्लम हो, डस्ट लूज मोशन हो तो उस कंडीशन में जो है नरफ्लोक्सासिन जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गोनोरिया हो गया हो, सिफिलिस हो गया हो तो उस कंडीशन में जो है नरफ्लोक्सासिन दिया जा सकता है और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में जो है 400 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार दिया जा सकता है और इसे खाना खाने के बाद ही लें। और अगली जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये आपको सिप्लॉक्स, अल्सीप्रो, सिप्रोबीड, सिफ्रान आदि ब्रांड नेम से मिल जाएगा मार्केट में। आपको कोई भी मिले बस उसके अंदर जो है इंग्रेडिएंट क्या रहेगा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन रहेगा। और भी बहुत से खूब जो है ब्रांड्स आपको मार्केट में अवेलेबल है। ये जो है 100 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम और 750 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में सिफ्लॉक्स 500 है, अल्सीफ्लॉक्स है, सिफ्रान है, सिप्रोबीड है, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है जो पिक्चर भी मैं दे दिया हूँ। और किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग करेंगे, कौन कौन सी कंडीशन में इसको दे सकते हैं, तो यदि किसी को टाइफाइड फीवर हो तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक तौर पे दिया जा सकता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसको सबसे ज्यादा जो है डॉक्टर जो है टाइफाइड में प्रिस्क्राइब करते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि किसी को यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो जिसके कारण जलन रहता है या महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज होता है, उसमें इचिंग रहता है तो उस कंडीशन में जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया जा सकता है। आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, श्वसन मार्ग में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, सांस की नली में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, उस कंडीशन में भी जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया जा सकता है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, यदि किसी को स्किन में या उसके स्किन के टिश्यू में जो है किसी प्रकार के सूजन हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, उस कंडीशन में दे सकते हैं। टूथ इन्फेक्शन हो गया हो, यदि किसी का टूथ इन्फेक्शन हो गया हो, दांतों में या मसूड़ों में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो, उसमें भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया जा सकता है। बोन एंड ज्वाइंट इन्फेक्शन, यदि किसी के हड्डियों या हड्डियों के जोड़े में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, उस कंडीशन में भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया जा सकता है, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि किसी को एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यदि किसी को एसटीडी की प्रॉब्लम हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया हो, जिसे गोनोरिया हो गया हो, सिफिलिस हो गया हो, उस कंडीशन में जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जिसके कारण जो है पेशाब करते समय जलन रहता है तो उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो महिलाओं में, उसमें भी दे सकते हैं। ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट से अगर किसी के नाक के, कान में या गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, उसमें भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। स्टमक इन्फेक्शन, यानी आंतों में किसी प्रकार के, पेटों में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। और इसका रिजल्ट जो है टाइफाइड में तो बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता ही है, साथ में डायरिया की प्रॉब्लम हो, किसी को लूज मोशन की प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में भी जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि किसी को मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो, उनमें भी जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया जा सकता है। और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। और अगली जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो है ओफ्लॉक्सासिन। ये आपको अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाएगा मार्केट में, जैसे जेनफ्लॉक्स, ओफ्लॉक्स, जेडओ, ओफ्लोमैक, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड से जो है आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये कितनी स्ट्रेंथ में आता है तो ये 100 मिलीग्राम की, 200 मिलीग्राम की और 400 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में टेबलेट मिल जाएगा। आप यहाँ पिक्चर पे देख सकते हो ओफ्लोमैक 200 है, यहाँ पे देख सकते हो ओफ्लॉक्स, जेनफ्लॉक्स, ये कुछ जो है पॉपुलर ब्रांड्स है जो मैं पिक्चर यहाँ पे लगा दिया हूँ। और इसे किन किन बीमारियों में यूज किया जाता है तो इसका भी इस्तेमाल जो है यूटीआई में कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यदि किसी के पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया हो जिसके कारण जो है दर्द बना रहता है, जलन होता है, तो उस कंडीशन में जो है ओफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। किडनी में या ब्लैडर में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो, उसमें भी ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो जिसके कारण खांसी आ रहा हो या लंग्स इन्फेक्शन हो, निमोनिया हो, उस कंडीशन में भी जो है ओफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है।
स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, स्किन में किसी प्रकार के इन्फेक्शन उसमें भी दे सकते हैं। गोनोरिया में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लंग्स इन्फेक्शन हो गया हो, निमोनिया हो गया हो, जेनिटल इन्फेक्शन हो गया हो, जनन मार्ग में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो जिसके कारण व्हाइट डिस्चार्ज रहता है, जलन बना रहता है, इचिंग रहता है, तो उस कंडीशन में ओफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। स्टमक इन्फेक्शन हो गया हो, पेटों में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, डायरिया की प्रॉब्लम है, आंतों में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो, दस्त बार बार लगता हो, लूज मोशन हो, उस कंडीशन में भी जो है ओफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि किसी को टाइफाइड फीवर हो उसमें भी ओफ्लॉक्सासिन जो है बहुत ज्यादा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके डोज की बात करें कि कितनी कितनी स्ट्रेंथ में दे सकते हैं, तो एडल्ट में जो है 100 मिलीग्राम, या तो 100 मिलीग्राम, कम से कम 100 मिलीग्राम, ज्यादा से ज्यादा 400 मिलीग्राम दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। और अगली जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो है एम्पिसिलिन। ये आपको अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाएगा, जैसे खुद एम्पिसिलिन नाम से ही आपको मार्केट में मिल जाएगा, कैंपिसिलिन मिल जाएगा, रोसिलिन, बायोसिलिन, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है जो मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। ये इसके अलावा भी और बहुत से खूब ब्रांड्स मार्केट में मिल जाएगा, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मेन जो कंपोजिशन रहेगा वो एम्पिसिलिन ही रहेगा। ये कितनी कितनी स्ट्रेंथ में आता है, तो ये 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं बायोसिलिन है, यहाँ देख सकते हैं रोसिलिन है, यहाँ एम्पिसिलिन नाम से ही मिल जाएगा, कैंपिसिलिन, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है जो आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, मिल जाएगा। और इसके यूज की बात करें तो इसका भी इस्तेमाल जो है आरटीआई में कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो, श्वसन मार्ग में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो जैसे निमोनिया हो गया, उस कंडीशन में ले सकते हैं। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया, स्किन में किसी प्रकार के सूजन या इन्फेक्शन हो गया हो, उस कंडीशन में भी जो है एम्पिसिलिन दिया जा सकता है। घाव हो गया उसमें भी दिया जा सकता है। बोन एंड ज्वाइंट इन्फेक्शन, बोन में हड्डियों या हड्डियों के जोड़ों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, उसमें भी दे सकते हैं। मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो, दिमागी बुखार हो, तो उसमें भी एम्पिसिलिन दिया जा सकता है। साइनोसाइटिस हुआ हो उसमें भी दे सकते हैं। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया हो, पेशाब के रास्ते में, जनन मार्ग में जो जनन करने वाले रास्ते हैं, जनन अंग, उसमें भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें भी एम्पिसिलिन दिया जा सकता है, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कफ हुआ हो, खांसी हुआ हो किसी को, तो उसमें भी एम्पिसिलिन दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। वुंड यानी घाव, यदि किसी को घाव हो गया हो तो उसमें भी जो है एम्पिसिलिन दे सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके डोज की बात करें कि कितनी कितनी स्ट्रेंथ मतलब डोज दिया जा सकता है, तो एडल्ट में 500 मिलीग्राम से लेके 1000 मिलीग्राम, कम से कम 500 मिलीग्राम की कैप्सूल दे सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 1000 मिलीग्राम दिन में 2 बार खाना खाने के बाद दे सकते हैं। आप इसे खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाना खाने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। और अगली जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन की कॉम्बिनेशन की दवा, और ये जो है एम्पिलॉक्स, एम्पॉक्सिन, मेगापेन, मेगाक्लॉक्स, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स दे दिया हूं। ये जो है इस ब्रांड से जो है आपको मार्केट में मिल जाएगा और ये पॉपुलर ब्रांड्स है, बहुत ही पॉपुलर है। इसमें आप 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, मार्केट में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ एम्पॉक्सिन जो बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स है, एम्पिलॉक्स ये भी बहुत से पॉपुलर ब्रांड्स है, और यहाँ पे मेगापेन ये भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स मैं यहाँ पे पिक्चर भी दे दिया हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उस सबका काम एक ही है, बस इसकी जो है नाम अलग है, जो इसकी कंपोजिशन होगा एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन ही होगा। और इसके यूज की बात करें कि किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यदि किसी को आरटीआई की प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, श्वसन मार्ग में किसी प्रकार के इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। निमोनिया की प्रॉब्लम हो उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। लंग्स इन्फेक्शन हो उसमें एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन की कॉम्बिनेशन की दवा ले सकते हैं। ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट्स, किसी के नाक में, कान में, गले में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो, वो भी जो है एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन का यूज कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, यदि किसी के स्किन में सूजन आ गया हो, चोट लगने के कारण जो है, खरोच लगने के कारण जो है जख्म हो गया, इंजरी हो गया हो, या बर्न्स इन्फेक्शन हो उसमें दे सकते हैं। या मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो, टॉन्सिलाइटिस हो गया हो, टॉन्सिल में सूजन आ गया हो, रेडनेस हो गया हो जिसके कारण दर्द रहता है, तो उसको सुखाने के लिए, ठीक करने के लिए जो है एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन कॉम्बिनेशन की दवा का इस्तेमाल
किया जा सकता है। और इसके डोज की बात करें कि कितनी दिया जा सकता है, तो एडल्ट में 500 मिलीग्राम की कैप्सूल दिन में 2 बार और ज्यादा जरूरत पड़ने पर दिन में 3 बार जो है खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। और अगली जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो एमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन कॉम्बिनेशन की दवा। ये जो है इसका भी कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है जो मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, और सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड्स है जो है ब्लूमॉक्स प्लस कैप्सूल, नोवाक्लॉक्स, नोडीमॉक्स प्लस कैप्सूल। ये आपको कुछ पॉपुलर ब्रांड्स मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, पिक्चर में भी देख सकते हैं ब्लूमॉक्स, नोवाक्लॉक्स, यहाँ देख सकते हैं नोडीमॉक्स प्लस। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है जो मार्केट में इजीली आप लोग को आपको मिल जाएगा। ये 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है। और इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसका भी इस्तेमाल जो है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, यदि किसी को स्किन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, सूजन हो गया हो, या ऊंस हो, घाव हो गया हो, बॉयल्स हो गया हो, छाले पड़ गए हो स्किन में, फोड़े हो गए हो, उस कंडीशन में जो है एमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन की कॉम्बिनेशन की दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी को टाइफाइड फीवर हुआ उसमें भी जो है एमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन की कॉम्बिनेशन का मेडिसिन दे सकते हैं। गोनोरिया की प्रॉब्लम हो उसमें दे सकते हैं, मेनिंजाइटिस हो उसमें दे सकते हैं, ईयर इन्फेक्शन हो गया हो, कानों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो उसमें भी जो है एमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन कॉम्बिनेशन की दवा दे सकते हैं। या जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया हो, जनन मार्ग में, पेशाब के रास्ते में और जो है जनन अंग उसमें इन्फेक्शन हो गया उसमें भी दिया जा सकता है। किसी को आरटीआई की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, श्वसन मार्ग में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो उसमें भी दे सकते हैं एमोक्सिलिन और क्लोक्सासिलिन कॉम्बिनेशन की दवा। या निमोनिया हो उसमें दे सकते हैं। लंग्स इन्फेक्शन हो गया हो तो उस कंडीशन में भी जो है एमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन कॉम्बिनेशन की दवा दे सकते हैं। इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में जो है दिन में 2 बार और ज्यादा जरूरत पड़ने पर दिन में 3 बार जो है खाना खाने के बाद प्रतिदिन दे सकते हैं। और अगली जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो है क्लिंडामाइसिन। और इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की बात करें तो ये जो है क्लिंडा श्योर कैप्सूल, क्लिंडा टाइम, डालासिन सी कैप्सूल, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा मेडिकल स्टोर पे। ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की जो पिक्चर मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। और इसके स्ट्रेंथ की बात करें कि कितनी स्ट्रेंथ में मिलता है तो ये 150 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसके इस्तेमाल की बात करें कि किन किन बीमारियों में यूज किया जा सकता है तो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, इसको भी स्किन में किसी प्रकार के सूजन हो गया हो, जख्म हो गया हो, या खरोच आ गया हो, एक्सीडेंटल इंजरी हो गया हो जिसके कारण, या बर्न्स इन्फेक्शन हो गया हो स्किन में, तो उस कंडीशन में जो है क्लिंडामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, श्वसन मार्ग में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे अगर लंग्स में इन्फेक्शन हो गया हो, निमोनिया हो गया हो, उस कंडीशन में भी जो है क्लिंडामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंटल इन्फेक्शन, किसी प्रकार के दांतों में या मसूड़ों में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो जिसके कारण जो है मसूड़ों में सूजन आ गया हो, तो उस कंडीशन में जो है क्लिंडामाइसिन का प्रयोग कर सकते हैं। मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार में कर सकते हैं। जनन मार्ग में इन्फेक्शन हो गया हो, पेशाब के रास्ते में किसी प्रकार के, या जो जनन अंग है उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी जो है क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 150 मिलीग्राम से लेकर 300 मिलीग्राम जो है 300 mg की टेबलेट जो है कैप्सूल जो है दिन में 3 बार प्रतिदिन दिया जा सकता है। आप इसे खाना खाने के बाद ही लें। और अगली जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो लिवोफ्लॉक्सासिन, और इसके ब्रांड नेम्स की बात करें तो फाइनल टेबलेट, एल्सिन टेबलेट, लिवोफ्लॉक्स टेबलेट, लिवोडे टेबलेट, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है जो यहाँ पिक्चर भी लगा दिया हूँ। ये 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम और 750 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं एल्सिन 500 है, यहाँ देख सकते हैं एल्सिन 750 मिलीग्राम है, यहाँ पे देख सकते हैं लिवोफ्लॉक्स है, लिवोडे है। तो ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है जो मैं यहाँ पे पिक्चर भी लगा दिया हूँ। सब में कोई भी ले सकते हैं, सबके अंदर एक ही इंग्रेडिएंट रहता है, लिवोफ्लॉक्सासिन। और इसके यूज की बात करें कि किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग करते हैं तो यदि किसी को स्किन में सूजन आ गया हो, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, स्किन में सूजन आ गया हो, खरोच आ गया हो, छिला गया हो, जख्म हो गया हो, तो उसमें दे सकते हैं। या यूटी या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि किसी के पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा हो या इन्फेक्शन हो गया हो, उसमें दर्द बना रहता है, रुक रुक कर पेशाब आता है, मूत्र त्याग करते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है लिवोफ्लॉक्सासिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि किसी को
जनन मार्ग में इचिंग हो रहा हो तो उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम उसमें भी लेवोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन, यदि किसी को सर्जरी या ऑपरेशन के बाद किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तो टाँके लगा हो तो उस टाँकों को सुखाने के लिए भी जो है लेवोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो, श्वसन मार्ग में इन्फेक्शन हो गया हो, मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो, ब्रोंकाइटिस हो गया हो तो उस कंडीशन में भी जो है लेवोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम की जो है टेबलेट जो है दिन में एक बार ही खाना खाने के बाद दिया जा सकता है, यानी एक बार ही देना है। कम से कम 250 मिलीग्राम दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 500 मिलीग्राम दे सकते हैं। और किसी खास कंडीशन में जो है 750 मिलीग्राम की टेबलेट भी दिया जा सकता है, लेकिन एक बार ही प्रतिदिन दिया जाता है। और अगली जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो है सेफिक्जिम। ये आपको टैक्सिम ओ, महासेफ, जिफी, हाइफेन, ओमनिक्स, सेफिक्स कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है जो है इस नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं। ये जो है 50 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम की डीटी डिस्पर्सिबल टेबलेट में आता है और 200 मिलीग्राम की भी जो है टेबलेट आता है। देख सकते हैं यहाँ टैक्सिमो 200 है, महासेफ है, हाइफेन है, तो ये अलग अलग ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन जो इसके अंदर जो कंटेंट रहेगा वह जो है सेफिक्जिम ही रहेगा। इसकी यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल निमोनिया में कर सकते हैं, किसी को निमोनिया की प्रॉब्लम हो उसमें सेफिक्जिम चलाया जा सकता है। लंग्स इन्फेक्शन हो गया उसमें भी सेफिक्जिम दिया जा सकता है। यूटी या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है उसमें भी सेफिक्जिम चलाया जा सकता है, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। स्किन में किसी प्रकार के सूजन हो गया हो, घाव, फोड़े, फुंसी हो गया हो उसमें भी दे सकते हैं। स्किन में इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें भी सेफिक्जिम दिया जा सकता है। गोनोरिया की प्रॉब्लम हो उसमें भी सेफिक्जिम चलाया जा सकता है। वेलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो, किसी प्रकार के जनन मार्ग में इन्फेक्शन हो उसमें भी दे सकते हैं। वेलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया उसमें दे सकते हैं। ओटाइटिस मीडिया में भी दे सकते हैं। कानों में किसी प्रकार के इन्फेक्शन दिया हुआ गया हो, घाव हो गया हो कान में तो उसमें भी दिया जा सकता है सेफिक्जिम। फेरेंजाइटिस की प्रॉब्लम हो किसी को जिसके कारण कुछ भी निगलने में कठिनाई होती है, खाना भी निगलने में कठिनाई होती है, दर्द महसूस होता है तो उसमें भी दिया जा सकता है। टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो उसमें भी जो है सेफिक्जिम टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 100 मिलीग्राम से लेकर 200 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में एक बार, ज्यादा जरूरत पड़ने पर दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है। और अगली जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो है सेफोपोडॉक्सिन प्रोक्सेटिल। ये जो है इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की बात करें तो ये महासेफ ओ टेबलेट, गुड सेफ टेबलेट, स्विच टेबलेट, फाइन सेफ टेबलेट, ये कुछ इसके पॉपुलर ब्रांड्स है जो यहाँ पे पिक्चर पे भी दे दिया हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं, सबके अंदर एक ही कंटेंट रहता है। और इसके जो है स्ट्रेंथ की बात करें कि कितनी कितनी स्ट्रेंथ में आता है तो ये 50 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन जो सबके अंदर जो भी रहेगा वो सेफोपोडॉक्सिन ही रहेगा। और ये इसके यूज की बात करें तो यदि किसी को फेरेंजाइटिस की प्रॉब्लम है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है उसमें सेफोपोडॉक्सिन दे सकते हैं। आरटीआई की प्रॉब्लम है, स्किन या सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन हो गया हो, सर्जिकल इन्फेक्शन, सर्जरी ऑपरेशन के बाद जो टाके लगते हैं उसको सुखाने के लिए भी जो है सेफोपोडॉक्सिन प्रोक्सेटिल दे सकते हैं। गोनोरिया में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 100 मिलीग्राम, कम से कम 100 मिलीग्राम 2 टाइम दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 400 मिलीग्राम दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। और अगली जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो है सिफालेक्सिन। ये आपको कुछ इसके पॉपुलर ब्रांड्स की बात करें तो ये ब्लू सेफ कैप्सूल, फैक्सिन कैप्सूल, सिफालकेम कैप्सूल, सेफाडेक्स या एस्पोरिडेक्स, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है जो मैं यहाँ पे दे दिया हूँ और पिक्चर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सिफाडेक्स, फैक्सिन, सिफालकेम DT 125 मिलीग्राम। तो ये 125 मिलीग्राम, 250 और 500 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में मिल जाएगा। इसके यूज की बात करें कि किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो यदि किसी को आरटीआई की प्रॉब्लम हो उसमें दिया जा सकता है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो उसमें भी सेफालेक्सिन दिया जा सकता है, डेंटल इन्फेक्शन हो गया हो, मसूड़ों में दांतों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो उसमें भी जो है सिफालेक्सिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। या यदि किसी को स्किन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, गोनोरिया की प्रॉब्लम हो, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, पेशाब के रास्ते में जनन मार्ग में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो उसमें भी सिफालेक्सिन दे सकते हैं।
ENT ईयर नोज थ्रोट से नाक में, कान में, गले में इन्फेक्शन हो गया हो, उस कंडीशन में भी जो है सिफालेक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल, कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 250 मिलीग्राम, कम से कम 250 मिलीग्राम, ज्यादा से ज्यादा 1000 मिलीग्राम दिन में 3 बार दे सकते हैं। ज्यादा जरूरत पड़ने पर दिन में 4 बार भी दिया जा सकता है, इसे खाना खाने के बाद ही दें। और अगली जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो है सिफाड्रॉक्सिल। ये ब्लू ड्रॉक्स, सिफाड्रॉक्स, ओडोक्सिल, ड्रॉक्सिल, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है, ये नामों से आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट रहेगा वो जो है सिफाड्रॉक्सिल ही रहेगा। ये कितनी स्ट्रेंथ में आता है तो 125 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल जाएगा। आप यहाँ पे पिक्चर पे देख सकते हैं ओडोक्सिल, ड्रॉक्सिल, सिफाड्रॉक्स, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू ड्रॉक्स। तो ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है जो मैं यहाँ पे पिक्चर भी दे दिया हूँ। और इसके यूज की बात करें तो यदि किसी को RTI की प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, श्वसन मार्ग में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, जैसे यदि किसी को निमोनिया हो गया हो, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो या फेरेंजाइटिस की प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में जो है सिफाड्रॉक्सिल दिया जा सकता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। स्किन में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन या जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में, जनन मार्ग में किसी पर पेशाब और जनन मार्ग में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, नाक, कान, गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया तो उस कंडीशन में भी जो है सिफाड्रॉक्सिल का इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम दिन में 2 बार खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। कम से कम 500 मिलीग्राम दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1000 मिलीग्राम दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगली जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो है सेफेक्जिम और ओफ्लॉक्सासिन कॉम्बिनेशन की मेडिसिन। और इसके पॉपुलर ब्रांड्स की बात करें कि और किन किन नामों से ये आपको मार्केट में मिल जाएगा तो ये आपको महासेफ्लस, टैक्सिम OF टेबलेट या हाइफेन प्लस, GFO, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगा। इसके स्ट्रेंथ की बात करें कि कितनी स्ट्रेंथ में आता है तो ये 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं टैक्सिम OF है या महासेफ्लस, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है। इसके यूज की बात करें कि किन किन बीमारियों में यूज करते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो है सेफेक्जिम और ओफ्लॉक्सासिन कॉम्बिनेशन की मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। चाहे वो टाइफाइड फीवर हो, उसमें भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। UT या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे गोनोरिया हो गया हो, तो उस कंडीशन में जो है सेफेक्जिम और ओफ्लॉक्सासिन कॉम्बिनेशन की दवा दे सकते हैं। PID, फेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो गया हो तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। RTI में दे सकते हैं, जैसे निमोनिया हो गया हो, ब्रोंकाइटिस हो गया हो, उस कंडीशन में दिया जा सकता है। ENT ईयर नोज थ्रोट्स इन्फेक्शन हो गया उस कंडीशन में दे सकते हैं। आंखों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, स्किन में इन्फेक्शन हो, घाव हो गया हो, फोड़े फुंसी हो गया हो, उस कंडीशन में जो है सेफेक्जिम और ओफ्लॉक्सासिन कॉम्बिनेशन की दवा दे सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 100 मिलीग्राम से लेकर 200 मिलीग्राम दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद दे सकते हैं। कम से कम 100 मिलीग्राम की सुबह शाम दे सकते हैं खाना खाने के बाद, ज्यादा से ज्यादा 200 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद दे सकते हैं। और अगली जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो है मेट्रोनिडाजोल। और अगली जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो मेट्रोनिडाजोल। ये आपको फ्लाजिल और मेट्रोजिल, कुछ ये दो जो है पॉपुलर ब्रांड्स है। इसके अलावा भी बहुत से और पॉपुलर ब्रांड्स मिल जाएगा आपको, यहाँ तक कि मेट्रोनिडाजोल से ही आपको जो है मार्केट में मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं फ्लाजिल 400 है, यहाँ देख सकते हैं मेट्रोनिडाजोल जो है 400 है और यहाँ फ्लाजिल जो है। और अगली एंटीबायोटिक्स जो है वो है मेट्रोनिडाजोल। इसके पॉपुलर ब्रांड्स की बात करें तो ये जो है आपको फ्लाजिल टेबलेट के नाम से मिल जाएगा, फ्लाजिल नाम से और मेट्रोजिल नाम से, यहाँ तक कि मेट्रोनिडाजोल से ही आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसके पॉपुलर ब्रांड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है पिक्चर दे दिया हूँ। और इसके कितनी स्ट्रेंथ में आता है तो ये 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है मार्केट में। इसके यूज की बात करें तो सबसे ज्यादा इसका जो यूज किया जाता है डायरिया की प्रॉब्लम किया जाता है। यदि किसी को दस्त की प्रॉब्लम हो, डायरिया की प्रॉब्लम हो, लूज मोशन हुआ, उस कंडीशन में मेट्रोनिडाजोल बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। स्टमक इन्फेक्शन, पेटों में किसी प्रकार के, हाथों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, उस कंडीशन में मेट्रोनिडाजोल दिया जा सकता है।
किसी को लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, फेफड़े में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, उसमें मेट्रोनिडाजोल दिया जा सकता है। निमोनिया की प्रॉब्लम हो, डेंटल एंड गम्स इन्फेक्शन हो गया, किसी के दांतों में या मसूड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस कंडीशन में जो है मेट्रोनिडाजोल दिया जा सकता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दांत निकालने के बाद भी जो है इसको दिया जा सकता है, जो है जख्म को सुखाने के लिए, जो गम्स की मसूड़ों की जख्म है उसको ठीक करने के लिए मेट्रोनिडाजोल दिया जा सकता है। यहाँ तक कि ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो, जिसके कारण वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहता है, इचिंग रहता है, जलन रहता है, तो उस कंडीशन में भी जो है मेट्रोनिडाजोल बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 400 मिलीग्राम से लेकर 800 मिलीग्राम दिन में 2 बार, ज्यादा जरूरत पड़ने पर दिन में 3 बार दे सकते हैं। और वेट के अनुसार देखिए कि वजन के अनुसार कितना देना है, तो ये वेट के अनुसार 25 मिलीग्राम से 40 मिलीग्राम, यानी कम से कम 25 मिलीग्राम प्रति केजी के, यानी पर केजी वेट के अनुसार पर डे दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं 25 मिलीग्राम के अनुसार, या ज्यादा से ज्यादा 40 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार दिन में। और अगली जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो है डॉक्सीसाइक्लिन। और अगली जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो है डॉक्सीसाइक्लिन। ये आपको डॉक्सीसाइक्लिन ही नाम से मिल जाएगा या डॉक्स्ट एसएल नाम से, यानी कॉम्बिनेशन फॉर्म में मिल जाएगा आपको। डॉक्सीसाइक्लिन के साथ लैक्टिक एसिड बेसिलस मिल जाएगा। तो डॉक्स एसएल कैप्सूल, डॉक्सी 1 कैप्सूल या डॉक्स्ट कैप्सूल, ये आपको कुछ पॉपुलर ब्रांड से जो आपको इजिली अवेलेबल है मार्केट में मिल जाएगा। आप यहाँ पिक्चर भी देख सकते हैं। ये 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। इसके इस्तेमाल की बात करें कि किन किन बीमारियों में यूज किया जाता है, तो यदि किसी को आरटीआई की प्रॉब्लम हो, लंग्स इन्फेक्शन हो गया हो, निमोनिया हो गया हो, तो उस कंडीशन में डॉक्सीसाइक्लिन ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यूटीआई की प्रॉब्लम हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, उसमें डॉक्सीसाइक्लिन दिया जा सकता है। ईएनटी इन्फेक्शन, ईयर नोज, नाक में, कान में, गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, डेंटल इन्फेक्शन हो, किसी के दांतों में, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो, उसमें भी डॉक्सीसाइक्लिन चलाया जा सकता है। सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है एक्ने में, पिंपल्स में, यानी जो है पिंपल्स, एक्ने जो पिंपल्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखना है। उस पिंपल्स में जिसमें जो है पस पड़ा हो, तो उसमें जो है डॉक्सीसाइक्लिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। एसटीडी की प्रॉब्लम हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो, यौन संचारित रोग हो, जैसे गोनोरिया की प्रॉब्लम हो, सिफिलिस हो, तो उस कंडीशन में भी जो है डॉक्सीसाइक्लिन दिया जा सकता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और डायरिया में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दस्त की प्रॉब्लम हो, उसमें भी डॉक्सीसाइक्लिन दिया जा सकता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में जो है पहले दिन जो है 1 कैप्सूल दिया जाता है, दोनों टाइम, 1 कैप्सूल सुबह में, 1 कैप्सूल शाम में खाना खाने के बाद दिया जाता है। और दूसरे दिन से 1 कैप्सूल एक ही टाइम दिया जाता है। पहले दिन सुबह शाम 1 कैप्सूल, और सेकेंड दिन से जो है, सेकेंड डे से जो है 1 कैप्सूल एक ही बार प्रतिदिन दिया जाता है। और अगली एंटीबायोटिक्स है वो है सेफ्ट्रियाजोन। ये इंजेक्शन फॉर्म में ही आता है, ये इसका नहीं टेबलेट आता है नहीं सिरप आता है, ये सिर्फ जो है इंजेक्शन फॉर्म में ही अवेलेबल है। ये आपको मोनोसेफ नाम से, जोन नाम से, ट्रैक्सोल नाम से, पेनसेफ, कुछ पॉपुलर ब्रांड से, इसके अलावा बहुत खूब जो है और भी बहुत खूब जो है बहुत से सारा जो है इंजेक्शन आपको मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट रहेगा वो जो है सेफ्ट्रियाजोन ही रहेगा। ये 125 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, ये 125 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 1 ग्राम और 2 ग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसके यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करते हैं। सभी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सेफ्ट्रियाजोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो टाइफाइड हुआ हो, मेनिंजाइटिस हुआ हो। सबसे ज्यादा जो है इसका प्रयोग टाइफाइड में किया जाता है। मेनिंजाइटिस में कर सकते हैं, यूटीआई में कर सकते हैं, स्किन में किसी प्रकार के फोड़े, फुंसी, घाव हो गया, सूजन हो गया, उसमें कर सकते हैं। सर्जिकल इन्फेक्शन, सर्जरी या ऑपरेशन के बाद जो टाके लगते हैं उसको सुखाने के लिए जो है, इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। घाव हो गया उसमें दे सकते हैं। एक्सीडेंटल इंजरी, किसी के एक्सीडेंट के कारण किसी को जख्म हो गया हो, खरोच आ गया हो, बर्न्स इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसमें भी दे सकते हैं एक्सीडेंटल इंजरी में। या निमोनिया भी दे सकते हैं। थ्रोट्स इन्फेक्शन हो गया, गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, उसमें भी जो है सेफ्ट्रियाजोन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 1 ग्राम की इंजेक्शन जो है आईवी या आईएम
जो है दोनों टाइम दे सकते हैं एडल्ट में। एक टाइम भी दे सकते हैं, ज्यादा जरूरत पड़ने पे दोनों टाइम दे सकते हैं। आईवी जब भी दे पुश करे तो स्लो पुश करे। और वजन के अनुसार देखें तो 50 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम जो है पर केजी वेट के अनुसार दिन में एक बार या ज्यादा जरूरत पड़ने पे इसी को 2 डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। या तो एक ही बार में दीजिए 50 मिलीग्राम से कम 50 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार, या 100 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार, या इसको 2 भागों में डिवाइड करके दे सकते हैं सुबह शाम। और अगली जो एंटीबायोटिक्स है वो है अमीकासिन। ये आपको अमीकासिन से ही नाम से मिल जाएगा। ये इसके ब्रांड्स जो है ये खुद अमीकासिन नाम से ही बिकता भी है। और मिकास्टार या मिकासिन ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है जो आपको जो है इजीली मिल जाएगा। ये 100 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम के अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है। और ये सिर्फ जो है इंजेक्शन फॉर्म में ही आता है। इसका जो है टेबलेट और इसका सस्पेंशन सिरप नहीं आता है। इसके इस्तेमाल की बात करें कि किन किन बीमारियों में यूज कर सकते हैं, तो यदि किसी की आरटीआई की प्रॉब्लम हो, निमोनिया हो तो उसमें दे सकते हैं। बोन एंड ज्वाइंट इंफेक्शन हो, हड्डियों या हड्डियों को जोड़ों में इंफेक्शन हो, उसमें भी अमीकासिन लगाया जा सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव इंफेक्शन हो गया हो, यानी ऑपरेशन सर्जरी ऑपरेशन के बाद किसी प्रकार का इंफेक्शन हो, टाके लगा हो तो उसको सुखाने के लिए भी जो अमीकासिन दिया जा सकता है। बर्न्स इंफेक्शन हो, जलने के कारण इंफेक्शन हो गया हो, उसमें दे सकते हैं। मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो, इंट्रा एब्डोमिनल इंफेक्शन हो, किसी के आंतरिक आंतों में, पेटों में किसी प्रकार का इंफेक्शन हो, उसमें भी जो अमीकासिन बहुत ही ज्यादा फायदे करता है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इंफेक्शन हो गया हो, उसमें भी दिया जा सकता है। यहाँ तक कि कान में भी किसी प्रकार का इंफेक्शन हो, उसमें भी जो अमीकासिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है अमीकासिन का। इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में हो या बच्चे हो, सब में एक ही बराबर दिया जाता है। एडल्ट हो या बच्चे, उन्हें 5 mg पर केजी वेट के अनुसार प्रतिदिन दिन में 2 बार, ज्यादा जरूरत पड़ने पर दिन में 3 बार दे सकते हैं। यदि कोई बच्चा 10 kg का है तो 10 × 5 कर सकते हैं, यानी 50 मिलीग्राम दिन में 2 बार दे सकते हैं। जरूरत पड़ने पे 3 बार भी दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन की संपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और किसी के भी काम आ सके।